नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एजुकेशन के वीडियोज़ में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जून मंथ के एमसीक्यूज 100 से प्लस होंगे दोस्तों एमसीक्यूज, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस मंथ क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश निम्न में से कौन बन गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी देने वाला 60वां देश भारत बन गया है, ध्यान रखिएगा आप। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में नीरव मोदी के लिए प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दी है, जो कि एक भारत का भगोड़ा कारोबारी है। इसको प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है भारत लाने के लिए। अब ये आगे प्रक्रिया बढ़ सकेगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने चीनी, कपास और सूत पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है भारत के साथ। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को इस बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, और इस बार दोस्तों ध्यान रखिएगा 130वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनमाया का शुभारंभ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है, ध्यान रखिएगा। यह बहुहितकारक पहल अनमाया भारत के आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयास को बढ़ावा देगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आदिवासी समुदाय के लिए है, उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए अनमाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस दवा के निर्यात पर रोक लगाई है भारत सरकार ने। ये लगाई है दोस्तों रेमडेसिविर पर रोक, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी अभी प्रस्ताव को। तो ये दिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा श्रीलंका ने। किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर लगे निर्यात के प्रतिबंध को अभी हाल ही में हटाया। तो ये हटाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा USA ने, अमेरिका ने इस प्रतिबंध को भी हाल ही में हटाया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है यूनाइटेड किंगडम की, ध्यान रखिएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र की है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वित्तीय क्षेत्र के लिए इन्होंने लागू किया है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला, और ये पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। तो हाल ही में दोस्तों फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया बन गया है, ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सेना कहाँ से वापस आएगी अमेरिका की, अफगानिस्तान से। तो ये मई की जगह अब दोस्तों 11 सितंबर को वापस जाएगी अमेरिका में, ऐसा जो बाइडेन ने किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसी घोषणा की है। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हाल ही में हटाया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हाल ही में हटाया है, टिकटॉक।
टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को पाकिस्तान की अदालत ने भी हाल ही में हटा दिया है, ध्यान रखिएगा। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीन के साथ ये किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? ईरान ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 25 साल के, ध्यान रखिएगा। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलुओं के घटक शामिल हैं, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। चीन और ये ईरान के बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करवाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत कराने वाला पहला देश दुनिया का रूस बन गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने खून के थक्के जमने की रिपोर्ट की जांच करने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले कोविड-19 के टीके को अस्थायी रूप से रोकने की सिफारिश की है हाल ही में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के लिए लगभग एक सप्ताह तक अवरुद्ध हो गई थी स्वेज नहर, और एवर गिवन शिप के द्वारा ये अवरुद्ध हो गई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये शिप है बहुत बड़ा, विशाल, और दोस्तों इसको जहाज को किसने जब्त किया है? मिस्र देश ने इस जहाज को जब्त कर लिया है। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है, जिसने स्वेज नहर को लगभग एक सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था। इस अति विशाल जहाज को वहां की अदालत के आदेश के बाद तब तक के लिए जब्त किया गया है जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का भुगतान नहीं कर देते, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप फैक्ट को भी। तो राज्य परिदृश्य देखते हैं दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सरकार ये 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस से आयात कर रही है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चिड़ियाघर का उद्घाटन, शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया गया है, ध्यान रखिएगा आप। निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है, और इसके बाद दोस्तों असम और छत्तीसगढ़ दोस्तों दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवार को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के उम्मीदवार को पुरुष के उसमें 5 वर्ष और महिला उम्मीदवार को इसमें 10 वर्ष की छूट देने की घोषणा राजस्थान राज्य सरकार ने ही की है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20,000 रुपये का जुर्माना कहाँ लगाया है? बिहार राज्य पर यह लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अदालत का समय बर्बाद करने के लिए हाल ही में। केंद्र ने किस राज्य सरकार के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्र ने 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को कहाँ मंजूरी दी है? अभी झारखंड में दी है हाल ही में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, टीबी रोग मुक्त घोषित किया गया है किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में? तो ये किया गया है दोस्तों लक्षद्वीप को, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप को हाल ही में टीबी रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा।
ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना बनेगी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोपैक्स जेटी परियोजना ओडिशा में किस नदी पर बनेगी? ये धामरा नदी पर बनेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धामरा नदी पर। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उसे जल मार्ग से महज 1 घंटा ही लगेगा, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। इस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100 मेगावाट वाला बिजली का तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा आप। तेलंगाना में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के लिए तैरता हुआ एक सौर संयंत्र स्थापित किया गया है हाल ही में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करने पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद ऐसा राज्य गुजरात बन गया है, ध्यान रखिएगा आप, जो कि जबरन शादी के लिए धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है गुजरात। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा किसने किया है? ये भी गुजरात राज्य ने ही किया है, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत ये किया जा रहा है कार्य राज्य में, ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना है 2021 और 22 में गुजरात राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, अम्बोली क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। और इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है, और ये दोस्तों महाराष्ट्र के सिंधुपुर जिले में है अम्बोली क्षेत्र, ध्यान रखिएगा आप। पुरस्कार और सम्मान में देख लेते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में बन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बन गई है क्लो झाओ, ध्यान रखिएगा, कौन बन गई है? क्लो झाओ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ऑस्कर जीतने वाली ये पहली अश्वेत महिला है क्लो झाओ, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, 93वें वार्षिक अकादमी में अवार्ड्स में फिल्म नोमलैंड के लिए क्लो झाओ के ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का ऑस्कर जीता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने किस फिल्म के लिए जीता है? फिल्म नोमलैंड के लिए जीता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में ऑस्कर, ध्यान रखिएगा। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर किसने जीता है? तो नोमलैंड फिल्म ने ही जीता है बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने नोमलैंड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर भी जीता है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों इनके नाम को। फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने दोस्तों नोमलैंड के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर भी जीता है, ध्यान रखिएगा आप। एक प्रमुख भूमिका के रूप में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ऑस्कर किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों एंथोनी हॉपकिंस ने, ध्यान रखिएगा। ये है दोस्तों एंथोनी हॉपकिंस, इन्होंने ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों द फादर फिल्म के लिए ये ऑस्कर जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, आप ये भी ध्यान रखिएगा। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 50वां दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्ड ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये किसको की गई है? ये दोस्तों अक्षय कुमार जी को की गई है, ध्यान रखिएगा आप। पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से इनको सम्मानित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा अक्षय कुमार जी को।
पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंजाब सरकार ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कोरोना टीकाकरण के अभियान के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किस बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों इरफान खान को। ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इसी में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों तापसी पन्नू को। ध्यान रखिएगा, और इनको ये अवार्ड दिया गया है फिल्म थप्पड़ के लिए। ध्यान रखिएगा, तापसी पन्नू की फोटो ये है। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक पाने वाली भारत की महिला धावक द्युति चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये द्युति चंद को किया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये धावक है और ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने 100 और 200 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया है जकार्ता एशियाई खेलों में। ध्यान रखिएगा आप, ये द्युति चंद है, इनका फोटो है ये। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। ध्यान रखिएगा। इस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसएजी पुरस्कार किस महिला ने जीता है, अभिनेत्री ने? ये जीता है दोस्तों वियोला डेविस ने। आप इनका फाइल फोटो देख सकते हैं। और फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड्स में चैडविक बोसमैन, नाम को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए एसएजी पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुरुष अभिनेता के रूप में चैडविक बोसमैन ने प्राप्त किया है, जबकि महिला के रूप में वियोला डेविस ने प्राप्त किया है। फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब हम आर्थिक परिदृश्य और सूचकांक को देखते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स पर भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 49वीं है। ध्यान रखिएगा, 49 यानी कि 49वीं भारत की रैंक है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। और दोस्तों फैक्ट को देखते हैं, फिनलैंड पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है, और इसके बाद क्रम से स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क के नाम टॉप 5 देशों में शामिल हैं। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय की अगर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सिंगापुर में है। तो भारत की रैंक क्या है इसमें? 49 भी भारत की रैंक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की जीडीपी विकास दर को 10.2% कम कर दिया है। ध्यान रखिएगा आप, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 11.8% से घटाकर 10.2% कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा करने के बाद इस फर्म ने यह तर्क दिया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ को लेकर एक ठोस सरकारी रणनीति की कमी ने उन्हें भारत के वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के पूर्वानुमान प्रतिशत को कम करने के लिए प्रेरित किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जीडीपी को कितना कर दिया है? 10.2 कर दिया है 11.8 से। ध्यान रखिएगा। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्विक लैंगिक भेद सूचकांक में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने पायदान पर आ गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 140 पर ये आ गया है। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन के मामले में, सेक्स के डिस्क्रिमिनेशन के मामले में, यानी कि वैश्विक लैंगिक भेद के अनुपात में भारत की रैंक क्या है? 140 है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 142वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है और इसके बाद दोस्तों फिनलैंड है और उसके बाद दोस्तों डेनमार्क है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नॉर्वे सबसे ऊपर है। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में कौन सा देश प्रथम है? स्वीडन ही प्रथम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और भारत की अगर रैंक की बात करें इसमें, तो भारत 87वें स्थान पर है इस सूचकांक में, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत 87वें स्थान पर है और टॉप स्वीडन ने किया है। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में स्वीडन को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक क्या है सूचकांक में? 49वीं है दोस्तों। और भारत के साथ किसकी रैंक 49वीं है? थाईलैंड की रैंक भी 49वीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है दोस्तों 10.1%, ध्यान रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितना प्रतिशत कर दिया है? ये कर दिया है दोस्तों बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, भारत की विकास दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12.5%, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSEP शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? RBI ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपये मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करेगा, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक ने ऐसा किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ ऐसा किया है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। तो नियुक्तियों एवं त्यागपत्र में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या MCQs इंपोर्टेंट बन सकते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस NV रमन्ना को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो नूतलपति रमन्ना इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं हाल ही में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन से? 48वें। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। इनका फाइल फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है हाल ही में, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है हाल ही में। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, और उनके स्थान पर किसे नया गृह मंत्री बना दिया गया है? दिलीप वसले पाटिल को, ध्यान रखिएगा। किसको बनाया गया है? दिलीप वसले पाटिल जी को बनाया गया है नया गृह मंत्री। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों,
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने, ध्यान रखिएगा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। तो इनके नाम को आप ध्यान रखिएगा, परमबीर सिंह ने। ये दोस्तों पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और इन्होंने ही काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के खिलाफ, तभी इसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। और अब इनके स्थान पर किनको बना दिया गया है? दिलीप वसले पाटिल जी को। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक किसे बनाया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा नाम को आप इनके, शिव सुब्रमण्यम रमन को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संजीव कुमार जी बने हैं। फाइल फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों इनका, संजीव कुमार जी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बनी है पूनम गुप्ता। ध्यान रखिएगा कौन बनी है? पूनम गुप्ता जी बनी है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है पूनम गुप्ता। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में पूनम गुप्ता वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत है। ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी। निम्न में से किससे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है वैशाली हिवासे। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, वैशाली हिवासे को ही सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका फाइल फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, वैशाली हिवासे। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हैती के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या था? जोसेफ जूत। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ने उनके त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद क्लोडे जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम क्या है नई नियुक्त का? क्लोडर जोसेफ ही इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो इस्तीफा दिए हैं इनका नाम है जोसेफ जूत। खेल परिदृश्य देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ध्यान रखिएगा आप, राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है? हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगाया है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन पर अभी हाल ही में 8 साल का बैन लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, और ये बैन लगाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। और जो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे इनका नाम था हीथ स्ट्रीक। 8 साल का बैन इन पर लगा दिया गया है। स्ट्रीक को 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोचों के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोप में पाया गया था, इसीलिए उन पर यह बैन लगाया गया है। IPL में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100 विजेत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है हाल ही में? तो ये कौन बन गई है हाल ही में दोस्तों? कोलकाता नाइट राइडर्स बन गई है 100वीं जीत दर्ज करने वाली टीम। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का दूसरी बार खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मियामी ओपन टेनिस का खिताब हाल ही में किसने जीता है? नाम है इनका एशले बार्टी। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, फोटो देख सकते हैं दोस्तों, एशले बार्टी। टेनिस का ये खिताब है दोस्तों, मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है एशले बार्टी ने। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने बनाया अभी हाल ही में? ये दोस्तों बना दिया है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने बना दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
सबसे अधिक जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड। निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विराट कोहली को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसी ने ही विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फाइल फोटो आप देख सकते हैं। विजडन अलमेनाक ने वर्ष 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चुना गया है विराट कोहली जी को ही। ध्यान रखिएगा आप, विजडन अलमेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको चुना है? तो विराट कोहली को ही चुना है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? विराट कोहली जी ही बन गए हैं। ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर। ध्यान रखिएगा आप इनके नाम को, डेविड वार्नर। दोस्तों आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ध्यान रखिएगा आप। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कर लिया है पाकिस्तान के बाबर आजम ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाइल फोटो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने का मामले का रिकॉर्ड विराट कोहली का तोड़ दिया है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी बाबर आजम ने ही तोड़ा है रिकॉर्ड। निम्न में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना नया कोच नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त कर दिया है? तो ये कर दिया है ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम ने हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त कर दिया है, जो कि भारत के पूर्व हॉकी कोच थे। फाइल फोटो आप देख सकते हैं। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने के बाद भारत की पहली महिला भारतीय बन गई हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका प्रियंका मोहिते, और नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये दोस्तों माउंट अन्नापूर्णा को फतेह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नाम क्या है इनका? प्रियंका मोहिते। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, इन्होंने कौन सी चोटी फतेह की है? माउंट अन्नापूर्णा, और ये दोस्तों पहली भारतीय महिला बन गई हैं इस चोटी पर चढ़ने वाली। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कजाकिस्तान कर रहा है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा आप। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों 59 किलोग्राम में सरिता मोल ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा आप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। तो अब हम देखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और सैन्य अभ्यास को देखेंगे दोस्तों, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और सैन्य अभ्यास में। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम झिरोंग है। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? झिरोंग। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में यह रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानवेन 1 पर स्थित है, जिसमें 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था, और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मई माह में कहाँ जाएगा? लाल ग्रह पर उतरेगा ये।
और चीन की यह मंगल जांच प्रोब एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने और चंद्रमा पर मानव को उतारने की उसकी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं का एक हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक रोवर है और ये दोस्तों चीन का है। और ये दोस्तों क्या नाम है इसका, झुरोंग नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों लाल ग्रह पर उतरेगा मई माह में, ध्यान रखिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका नाम है दोस्तों मिशन शक्ति मिसाइल। क्या नाम है दोस्तों? मिशन शक्ति मिसाइल नाम है उसका, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस मिसाइल का, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बनाने की हाल ही में अनुमति दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अनुमति किसने दी है? डीआरडीओ ने दी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ ने दी है ये अनुमति। और क्या अनुमति दी है कि दोस्तों निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बनाने के लिए अनुमति दी है मिसाइल सिस्टम के लिए, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गगनयान एक भारत की महत्वाकांक्षी योजना है, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों ये, दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत का। और इसके साथ दोस्तों साइन हुए हैं ये फ्रांस के, फ्रांस इसमें सहयोग कर रहा है दोस्तों भारत का, ध्यान रखिएगा। गगनयान के इसमें सहयोग कौन कर रहा है? फ्रांस सहयोग कर रहा है। और अभी हाल ही में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं 15 अप्रैल दोस्तों 2021 में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किसका है? नासा का एक लघु रोबोट है और दोस्तों हेलीकॉप्टर के रूप में है। इसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फोटो देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये कहाँ पे उतरा है? मंगल ग्रह पर उतरा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नासा का है ये और नाम क्या है इसका? इंजेन्यूटी, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना कौन बना रहा है? तो ये दोस्तों रूस की अंतरिक्ष एजेंसी बना रही है, रोसकोसमोस, ध्यान रखिएगा। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोत का क्या नाम है? पीएस जोरोस्टर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक गश्ती पोत है जो कि 100 करोड़ रुपए का कीमत का है। और ये भारत ने किसको उपहार में दिया है? सेशेल्स को उपहार में दिया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस देश को दिया है? सेशेल्स देश को दिया है दोस्तों। गश्ती पोत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नाम है इसका पीएस जोरोस्टर, ध्यान रखिएगा। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? नोरा अल मात रोसी नाम है इनका, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या नाम है? नोरा अल मात रोसी। ये दोस्तों फोटो देख सकते हैं आप इनका। और ये दोस्तों यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का अभ्यास किया गया है? किसका दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार का। और ये दोस्तों भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हुआ है? तो अमेरिका दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच में वज्र प्रहार नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत और किस देश की सेनाओं ने? फ्रांस की नौसेनाओं ने दोस्तों अरब सागर में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? अरब सागर में एक 3 दिवसीय अभ्यास किया और इसका नाम क्या है दोस्तों? वरुणा 21, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? वरुणा 21 इसका नाम है। महत्वपूर्ण व्यक्ति मृत्यु देखते हैं दोस्तों, किस किस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम क्या है? शशि कला, ध्यान रखिएगा नाम को इनका दोस्तों, शशि कला इनका हाल ही में
निधन हो गया है दोस्तों। पद्मश्री से सम्मानित थी मशहूर दिग्गज अभिनेत्री, 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है दोस्तों। फोटो देख सकते हैं आप। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है दिग्विजय सिंह जाला। नाम क्या है इनका? दिग्विजय सिंह जाला। और दोस्तों भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका क्या नाम है? संजय चक्रवर्ती। क्या नाम है दोस्तों? संजय चक्रवर्ती। और ये दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित थे और एक निशानेबाज थे, कोच। तो ध्यान रखिएगा, इनका निधन हो गया है हाल ही में। संजय चक्रवर्ती नाम है इनका। निम्न में से किस मशहूर फिल्म मेकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मशहूर फिल्म मेकर, इनका नाम क्या है? अनिल धारकर। ध्यान रखिएगा दोस्तों नाम को, अनिल धारकर इनका नाम है। और दोस्तों मशहूर फिल्म मेकर है, इनका 79 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मराठी फिल्म निर्माता है प्रसिद्ध, और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? सुमित्रा भावे। फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों, इनका सुमित्रा भावे। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं दोस्तों, इनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नाम है इनका केसी चक्रवर्ती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोटो देख सकते हैं आप इनका, केसी चक्रवर्ती। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्रवण कुमार राठौर जी का हाल ही में निधन हो गया है। और ये दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है और नाम है दोस्तों इनका श्रवण कुमार राठौर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजन मिश्रा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था और नाम है राजन मिश्रा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और फैक्ट को देखते हैं, बनारस राजघराने के संबंध रखने वाले राजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध गायक थे। फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या थे? ये गायक थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, नाम राजन मिश्रा। और इनका दोस्तों कोरोना के कारण हाल ही में निधन हो गया है 70 वर्ष की उम्र में। दिवस और थीम देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हर साल विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब मनाता है? 6 अप्रैल को। अगर थीम की बात करें दोस्तों इस वर्ष की, तो थीम थी दोस्तों स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर बेटर रीओपन एंड रिकवर। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों थीम को भी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर बेटर रीओपन एंड रिकवर। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे। और थीम की अगर बात करें दोस्तों, एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है थीम? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, इस बात की थीम थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, 10 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल सेफ मदरहुड डे ये मनाया जाता है दोस्तों 11 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है?
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। ध्यान रखिएगा दोस्तों अब 11 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी। विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे और थीम की अगर बात करें दोस्तों 2021 की, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डिजर्व फ्यूचर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप इस बार की थीम को, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डिजर्व फ्यूचर। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों विश्व रचनात्मक और नवाचार डे यानी कि दोस्तों वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को ये भी मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को। 2021 की थीम की बात करें दोस्तों तो रीस्टोर आवर अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान रखिएगा रीस्टोर आवर अर्थ। विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल। अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। थीम की अगर बात करें दोस्तों तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इस बार की थीम है। ध्यान रखिएगा रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा जिसको बोलते हैं दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा। तो विविध में देख लेते हैं दोस्तों क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासोली करने की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों महाकवि का नाम क्या है? तो महाकवि का नाम है दोस्तों सूरदास। इन्हीं की तपस्थली को महमूदपुर को बदलकर अब परासोली करने की मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गाँव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर परासोली कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह गाँव महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।